सहारनपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव था मुजफ्फरनगर के कृषि विज्ञान केंद्र बघरा का। यहाँ भी भारी संख्या में किसान भाई अपने अपने सवालों के साथ पहुंचे थे और हमारे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने उनके संशयों को दूर किया। यहाँ पे ये मात्रा एस्टिमेट होगी कार्बन क्रेडिट के रूप में। अगर आपके खेत में 40 सेंटीमीटर तक के मिट्टी में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो उसकी कैलकुलेशन होगी और पर टन को एक क्रेडिट कहा जाएगा। पर टन कार्बन अगर बढ़ता है तो उसको 1 टन कहा जाएगा। तो उसकी बहुत सारी टेक्निकल प्रक्रिया है, वो सब आपको कुछ नहीं करना है। सरकार ने आईटी रुड़की के माध्यम से वेरीफाइड कंपनियां आपके एरिया में दे दी है, जो इस कार्यक्रम को खेत गांव से खेत से फसल तक जा करके वो सब डेटा लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी डेटा रिकॉर्ड करेंगे और फिर सैंपल लेंगे, सैंपल का एनालिसिस करेंगे। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, सब कंपनियां करेंगी। आपको सिर्फ अपने घर से खेत तक जाने में या वो जो डेटा आपसे मांगते हैं वो देने में आपको सहयोग करना है। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये कार्बन क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं, कार्बन बिकेगा, कार्बन तो मिट्टी में है। हाँ, और आप ये जो काम कर रहे हैं ऑन पेपर कर रहे हैं? नहीं, और हम आपकी मिट्टी का भी जांच करेंगे ना। मिट्टी का जांच कर लिया और उसमें कार्बन हो गया, कार्बन है तो मिट्टी लोगे आप? 1 टन मिट्टी कैसे नहीं लेंगे भाई? अरे बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत बढ़िया। आपके खेत से हम 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक का मिट्टी निकाल के 2-2 ग्राम उसकी जांच कर लेंगे। साल भर के बाद फिर जांच करेंगे कितनी बढ़ गई। तो 40 सेंटीमीटर में इतना कार्बन, शुरुआत में इतना कार्बन, अब इतना कार्बन, तो इस पूरे एरिया में कितना कार्बन वो एस्टिमेट हो जाएगा। वहां उपस्थित उप कृषि निदेशक श्री प्रमोद सिरोही जी ने एक बहुत ही गंभीर बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों के कारण हमारी मिट्टी के पोषक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि हम सचेत हो जाएं। सुनिए प्रमोद सिरोही जी को। 2021 में प्रति बीघा यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, फंजीसाइड कितने डालते थे, उनके नाम याद करो, उनकी कीमत याद करो। और आज हम कितने डालते हैं और उनकी कीमत याद करो, अंतर बता। और एक और बात है, हर साल 1 और कभी कभी 2, कभी कभी 3 प्रोडक्ट हिट हो जाते हैं। ये वाला पेस्टिसाइड, ये वाली दवाई हिट होगा, न्यूट्रिएंट वाला हो गया हिट। अब जो हिट होता है तो हम आदतन जल्दी असर ले लेते हैं पड़ोसी का, तो हम उसको अपना लेते हैं। वो क्या हो गया, हमारी आदत में आ गया, हमारे खर्चे में आ गया, हमारी जेब में। ठीक, अब मैंने सवाल पूछा था कि क्या 5 साल पहले 2021 में जो प्रति बीघा पैदावार निकल गई, हमारी कौन सी फसल है? गन्ना है, गेहूँ है, धान है। सही उत्तर नहीं आने का, पैदावार नहीं बढ़ रही, पैदावार घट रही है, लागत हम बढ़ा रहे हैं। और फैशन का ट्रेंड ये है कि इस बार एक प्रोडक्ट जोड़ेंगे, रबी में दूसरा जोड़ेंगे, और कितना जोड़ेंगे? 4, 6, 8, 10, जो 3 थे, 3 से लेकर के हम 10 पे आ गए, अब 20 पे जाएंगे। संख्यात्मक भी बता रहा हूँ, इतनी चीजें ऐड हो। तो मैंने एक दिन इनसे सर से बात की, एक प्रेजेंटेशन लिया कि पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्टरेशन करेंगे प्रैक्टिसेस का तो शायद हमारा मन और हमारा जो माहौल है और हमारा दिमाग तैयार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम अपराध बोध से ग्रस्त हो जाएंगे, यार हमने ये गलत कर दिया, इससे हमारी पैदावार घट गई। अमित जी, मैं किसी को अपराध बोध देने की कोई बात नहीं करती, पहले तो मन से मजबूत हो कि हमने क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करी थी और आज हम क्या। मेले में आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात नीतू कुमार जी से हुई, जिन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमारा कृषि विभाग का स्टॉल है, जैसे आज प्राकृतिक खेती के विषय में कार्यशाला चली हुई थी, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ कृषि विभाग में जो जो उत्पाद आए हुए हैं जिससे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आए सोलर लाइट ट्रैप। इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, धूप में ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी और अंधेरे में अपने आप जलना शुरू हो जाएगी। इसमें हम कोई भी कीटनाशक या आप पानी भर दोगे, ऊपर आप डीजल या कुछ भी डाल दो, जिससे आप जो तितली इसमें आएगी वो अपने आप इसमें गिर के खत्म हो जाएगी। उसके अलावा ये हमारे पास है येलो स्टिकी ट्रैप। किसी भी फसल में आप इसे 1 फुट ऊपर टांग दो तो जो भी उड़ने वाले कीड़े हैं, तितली जो भी होगा, जो अगर कोई भी कीड़ा इस पे एक बार चिपक गया या दोनों तरफ से चिपकता है, जैसे कीड़ा इस पे चिपका हुआ है चींटी, वो जीवन भर इससे उतर नहीं पाएगा, वो वहीं का वहीं खत्म होता चला जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास में बिवेरिया बेसियाना, ये जैविक कीटनाशक होता है आपका। आप इसे 50 किलो गोबर की खाद में इसे तैयार करके आप 1 एकड़ तक लगा दोगे। 2 किलो का बीघा 1 एकड़ तक लगता है। तो जैसे आप इसे लगाओगे तो जो जमीन का कीड़ा है, जैसे सफेद मुंह वाला कीड़ा हुआ, आपकी दीमक हुई, ये टोटल आपका खत्म हो जाएगा उससे। ये हमारा ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, ये हमारा है फफूंदी नाशक। इसकी भी तैयार करने की यही विधि है, बस ये फफूंद को खत्म करता है। लेकिन तो दोनों में अंतर केवल इतना है, अगर हम ट्राइकोडर्मा लगा रहे हैं तो ये नहीं, बिवेरिया बेसियाना नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कीटनाशक है और ये फफूंदीनाशक है। दोनों में कम से कम एक हफ्ता या 15 दिन का अंतर होना चाहिए। वर्तमान में हमारे यहाँ पे ये लगा हुआ है। धन्यवाद। वहीं विक्रांत शर्मा जी ने जैविक खेती के अपने अनुभवों को साझा किया। नमस्कार किसान साथियों, मैं विक्रांत शर्मा आज एक बार फिर अपनी वर्मी कंपोस्ट सीरीज का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर आज प्राकृतिक खेती के ऊपर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। जितने भी हमारे ये सब आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, हम एक प्राकृतिक खेती के ऊपर, मैं केचुआ यूनिट चलाता हूँ, केचुआ खाद यूनिट, जहाँ पर हमारी जो महीने की प्रोडक्शन है वो 50 टन की पर मंथ की प्रोडक्शन आती है। ऐसे ही तरह से हम प्राकृतिक बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर भी चलाते हैं, जहाँ पे हम वर्मीवाश तैयार करते हैं, ब्रह्मास्त्र के नाम से जो जैविक कीटनाशक आता है उसको भी तैयार करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी अन्य हमारे उर्वरक और आपके जमीन से पैथोजन खत्म करने के लिए जितने भी बायो इंटीग्रेंट है उनको हम सब अपनी यूनिट पे तैयार करते हैं। और हम ये हमारे केचुआ खाद की वर्मी कंपोस्ट का जो पैकिंग है जो आपको दिखा रहे थे, हम यहाँ पर एक अच्छी किस्म का, बहुत ही बिना किसी मिलावट का, जिसमें हम किसी भी तरह का कोई मैली नहीं मिलाते, उसके अंदर रेत उसकी क्वालिटी का के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, और जैविक जीवन के नाम से एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट का संचालन करते हैं। वहाँ पे हम अच्छी किस्म की खाद बनाते हैं। उसी के साथ साथ हम बोन मील भी का भी प्रयोग कराते हैं अपने किसानों को, यही हमारी यूनिट पे तैयार होती है। बोन मील आपकी ज़मीन में कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। इसी के साथ साथ हम नीम खली का प्रयोग कराते हैं, जिससे ज़मीन में बढ़ती हुई फंगस को जो कंट्रोल करता है। और हम इन सभी चीज़ों में, जैसे नीमाटोड, आपका पेसिलोमाइसिस और सबटिलिस तुरंजिस, इसी तरह के 11 तरह के कल्चरों से अपनी खाद को शुद्ध करने के बाद उसको जो कल्चर है हमारे अलग अलग, उनको वर्मी कंपोस्ट की खाद पर स्प्रे करने के बाद किसानों को प्रोवाइड कराते हैं, और इससे किसानों की ज़मीन में जो उनकी यील्ड है वो अच्छी हुई है, उनको लागत घटी है और वो हमसे बहुत खुश है। तो दूसरी तरफ सक्षम पुनिया जी ने अपने स्टॉल के माध्यम से जैविक खाद के सही इस्तेमाल की जानकारी दी। आइए सुनते हैं सक्षम जी को। नमस्कार किसान साथियों, मैं इफ्को से, मेरा नाम सक्षम पुनिया, यहाँ मुजफ्फरनगर में मैं कार्यरत हूँ। ये हमने आज इफ्को का स्टोर लगाया है यहाँ पे। तो इसमें जो दानेदार खाद है उससे हटके ये जो लिक्विड खाद है हमारी, ये प्रयोग में होती है। ये जैसे जैविक खाद है, ये गोबरी खाद की पूर्ति करता है, जैविक, ठीक है, गोबरी खाद की पूर्ति करता है। ये जमीन में पड़ता है, ना कोई इसका कोई साइड इफेक्ट है और ना कोई वो है, मतलब जमीन खराब नहीं होती, और 166 रुपए कीमत है इसकी। ऐसे ही दानेदार जो यूरिया है उसकी पूर्ति के लिए ये नैनो यूरिया बनाया है इफ्को ने। तो नैनो यूरिया ये 20% में है, 20% नाइट्रोजन है। इससे 100 से 125 लीटर पानी में इसका स्प्रे होगा और बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। ये 20% नाइट्रोजन इसको प्राप्त होती है इस फसल के लिए, और ये 225 रुपए की कीमत है इसकी। ऐसे ही हमारा DAP जो दानेदार DAP होता है उसके लिए ऐसे ही लिक्विड DAP बनाया है। ये नैनो DAP है, इसमें 8% नाइट्रोजन है और 16% फॉस्फोरस है। तो ये भी 100 से 125 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। और बुआई के लिए जैसे गेहूं का बीज है, 80 से 100 किलो बीज गेहूं का लिया आपने पल्ली पे, और ये पूरी बोतल उसमें मिला के और थोड़ी 20 मिनट सुखाने के बाद में फिर बुआई कर सकते हैं। ऐसे ही गन्ने में 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से टंकी में आप डालेंगे। उसके बाद जो बीज आपका कटा हुआ होगा, ढेर लगे हुए होंगे, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी बहुत शानदार रिजल्ट है। दानेदार ना डालने की जरूरत है, या आधी मात्रा आप दानेदार डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जमीन भी सुरक्षित रहेगी और ना कोई उसमें खराबी आएगी। इस तरह कई किसानों और दर्शकों ने इस प्राकृतिक खेती कार्यशाला का भरपूर लाभ उठाया और नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। आइए सुनते हैं किसान अमित जी का इस पर क्या कहना है। किसान भाइयों को इस्तेमाल करें। कितने का भाई? 910 का है जी। कितने किलो जी? 10 किलो? 25 किलो जी। कहाँ में यूरिया मिलेगा पड़ेगा कैसे? नहीं जी, अकेला पटा है जी वो। इसमें 4 है इसमें। 4 तत्व होंगे एक साथ, पोषक तत्व हैं ये। इसमें भी डले हो क्या? हर प्रोडक्ट में चल रहा है। इसकी अच्छी
पूर्ति कैल्शियम मैग्नीशियम है, सल्फर, कैल्शियम, पॉपुलर में डालने पोटाश है। हैं। हाँ, तो फिर ये कितने मात्रा में डालना जाएगा? मैं पॉपुलर में तो पेड्डे का दो 10-20 ग्राम कर दो। हाँ, ये तो 3-4 बीघे में करने में चला जावा है। काम जो में आपकी दुकान है? यहाँ तितावी मिल है, तितावी मिल पे है ये प्रोडक्ट। में लेना हो तो कहाँ से मिलेगा? इसका बहुत बढ़िया, ये लो, इसका बहुत बढ़िया प्रचार है हर चीज में, केला हो चाहे वो हो, टमाटर हो, और भी प्रोडक्ट है हमारे। किसान भाइयों, आधुनिक और प्राकृतिक खेती से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, तब तक के लिए राम राम।